हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, आज हम यह वीडियो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले छात्रों के लिए बना रहे हैं। तो हम इस वीडियो में इसके पहले जो वीडियो बनाए थे वो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का पार्ट 1 था। आज हम मासा और लासा का पार्ट 2 बना रहे हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में हम लोग क्या किए थे, गुणनखंड विधि से जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखे थे। अपवर्तक क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या होते हैं, और गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखे थे। तथा जो दूसरा विधि था भाग विधि, भाग विधि में भी प्रथम विधि से ही महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखे थे और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों को हम सॉल्व किए हुए थे। आज हम दूसरे वीडियो में भी महत्तम समापवर्तक ही पढ़ेंगे और महत्तम समापवर्तक की जो दूसरी विधि होती है भाग विधि, उसके दूसरे प्रकार को पढ़ेंगे। और दूसरे प्रकार को पढ़ने से पहले हम प्रथम प्रकार के जो भाग विधि का प्रथम प्रकार है उसका एक बार रिवीजन जरूर करेंगे और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को जरूर पढ़ेंगे। तो चलते हैं महत्तम समापवर्तक की भाग विधि को देखते हैं। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक की जो ज्ञात करने की भाग विधि होता है इसमें कुल 2 टाइप से होते हैं। एक गुणनखंड विधि होता है, जो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि होती है उसके कुल 2 विधि होते हैं। एक गुणनखंड विधि होता है और एक भाग विधि। और भाग विधि भी 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट और सेकंड विधि हो जाता है। तो फर्स्ट विधि देखिए, फर्स्ट विधि को हमने पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। अब एक बार फिर से इसमें हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट विधि में क्या होता है भैया जी, फर्स्ट विधि के लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 ले लिया है, फर्स्ट विधि से ही इसको लगाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन फर्स्ट विधि से लगा लेने चाहिए, बहुत जल्दी और क्विकली आ जाते हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोग रिवाइज किए हुए थे। तो देखिए 54, 162 एवं 189 का मासा ज्ञात कीजिए। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए टेक्निक क्या अपनाते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और भाग विधि की जो प्रथम विधि है उस विधि से भी हम लोग इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको किसका ज्ञात करना है, 54 है, 162 है, 189 है। अब इसका ज्ञात करना है तो हमने बताया था भाग विधि में क्या करते हैं। देखिए महत्तम समापवर्तक की भाग विधि में क्या करते हैं, हम एक ऐसी संख्या यहाँ लिखेंगे जो तीनों को डिवाइड करे। 3 संख्याएं हैं तो तीनों को डिवाइड करें, केवल 2 को नहीं, केवल 1 को नहीं, तीनों को जो डिवाइड करेंगे वही संख्याएं हम लेंगे। तो देखिए इसमें तीनों में किससे भाग जाएगा, तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 2 से इसमें चला जाएगा, 2 से इसमें चला जाएगा, 2 से इसमें नहीं जाएगा क्योंकि पीछे विषम संख्या है। तो 3 से चेक करते हैं 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 से कटने का नियम हमने बहुत व्यवस्थित तरीके से बताया है, पीछे विभाज्यता के नियम में बताया है कि इनको जोड़ो, 5 और 4 जब जोड़िए 5 4 9, 9 के 3 के पहाड़ में आता है तो 3 से निश्चित तौर पर ये संख्या कट जाएगी। इनको सभी अंकों को जोड़ लो, जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी अंक हैं, इस संख्या में जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट हैं, सबको जोड़ लीजिए। 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 क्या होता है, 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो 3 से जरूर कटेगा। 3 से कटने का रूल यही है। अब इसको देखिए, इनको देख लीजिए, 1 और 8 9 हो गया, 9 9 9 18 हो गया, 18 भी 3। देखिए 3 और 9 से कटने का रूल यही होता है, अगर संख्याओं को जोड़ लो, संख्याओं को जोड़ लीजिए और वो संख्याएं अगर 3 के पहाड़ा में आती हैं तो 3 से कटेंगी, 9 के पहाड़ा में आते हैं तो 9 से भी कटेंगे। अच्छा चेक करते हैं 9 से। देखिए 5 4 9, इस संख्या को जोड़िए, 9 9 के टेबल में आता है 9, तो इसका मतलब ये भी 9 से कटेगा। इनको भी जोड़िए, सभी डिजिट को जोड़िए, सभी नंबर को जोड़िए, 2 6 2 8 1 9, 9 भी 9 के पहाड़ में आता है तो ये भी कटेगा। यहाँ पर देखिए 8 1 9 9 9 18, 18 भी 9 के पहाड़ में आता है तो डायरेक्ट 9 से काटिए, क्यों 3 से काट रहे हैं बार बार। परीक्षा में जितने जल्दी हो उतना जल्दी कर लेना चाहिए। ध्यान रहे जो संख्या लिखिए उससे तीनों कटने चाहिए। तो 9 6 54, तो अब 9 से इनको काटेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 9 1 9, 7 बच गया, 72 हो गया, 9 8 72। अब देखिए 9 से फिर काटते हैं तो इसको देखिए, 9 दूना 18 और 9 1 9,
ठीक, बहुत आसानी से कट गया। अब कोई ऐसी संख्या रखिए जो तीनों डिजिट को, तीनों नंबर को काट दे, तीनों से उस संख्या से तीनों विभाजित हो जाएं। तो देखिए 3 से सीधे सीधे 3 के पहाड़ में तीनों आते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 सते 21। क्या अब कोई ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे? नहीं, क्योंकि 7 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। और 2 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो बस यही हो गया। अब हमारा मासा कितना हो गया? अब हमारा मासा 9 गुणे 3 हो गया, 9 तिरिक 27। तो देखिए कितने अच्छे से हम लोग इसका आंसर हम 27 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, जब आप इसको समझ जाओगे तो सेकंडों में कर ले जाओगे। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये 5 है, 2 है, इसका भी मासा ज्ञात करना। अच्छा, ये जो पहला क्वेश्चन था ये यूपीपी 19 जून 2018 के प्रथम पाली में आया था। और देखिए यूपीपी 19 जून 2018 के द्वितीय पाली में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब एक चीज़ जान लीजिए कि हमने देखा यूपीपी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीपी में बैठ रहे हैं तो समझिए एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ठीक, ऐसे पढ़ते जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे, सब कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए तैयार होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 52 हो गया, 78 हो गया, जल्दी से देखिए, और 156 हो गया। अब देखिए किससे कटेगा? अगर इनको देखा जाए 52, 78, 156 किससे कटेंगे? तो हमको लगता है ये 2 से कट जाएंगे। सबके पीछे सम संख्या तो 2 से कट जाएगा, 2 से काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। अच्छा, वही संख्या लेंगे जो तीनों को डिवाइड कर दे, जो तीनों को विभाजित कर दे। 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 छक 12। अब देखिए 2 तियाँ 6, 2 9 18, 2 7 14, 2 8 16। अब बताइए ये संख्या किससे कट जाएगा? तीनों कटना चाहिए। यहाँ वही संख्या लिखना है जो तीनों को डिवाइड कर दें। मासा में इस बात को ध्यान रखना है, महत्तम समापवर्तक में। तो 13 से देखिए, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 छक 78, 13 छक 78, 13 टेबल याद होना चाहिए भैया जी। 13 से कट गया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 छक 78। अब देखिए तीनों संख्याएं किसी एक से नहीं कटनी है। अगर किसी एक से तीनों कटना चाहिए, किसी एक से नहीं कट रही है, तो हमारा मासा यही होगा। मतलब हमारा जो महत्तम समापवर्तक होगा 2 गुणे 13 होगा, 13 दूनी 26 होगा। तो विकल्प में हम चेक करते हैं, 26 यहाँ पर है, ये हमारा आंसर हो गया। आप ऐसे जल्दी से कर सकते हैं, कोई समय नहीं लगना है, कोई दिमाग, कोई प्रेशर नहीं, बहुत इत्मीनान से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारे वीडियो इस पर मिलते जाएंगे और आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लाभ होगा। आप देखते जाइए, ऐसे जब भी समय पाइए देखते जाइए, तब भी बहुत सारा तैयार हो जाएगा। अब देखिए हम भाग विधि की जो दूसरी विधि है उससे हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको उसी विधि के द्वारा, उसी क्वेश्चन के द्वारा हम कैसे हल किया जाता, कैसे महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 है बाबू, प्रश्न 1 है 135 व 225, 135 व 225 का महत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे स्पष्ट नहीं लिखेगा कि भाग विधि से ज्ञात कीजिए, आप किसी भी विधि से ज्ञात करिए, लेकिन क्वेश्चन ऐसा दे देगा ना कि बिना भाग विधि से हल किए आप हल ही नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। तो इसमें कैसे क्या करते हैं? तो पहले चीज़ तो देखिए 135 है और 225 है। तो एक चीज़ बताओ, 135 और 225 में छोटा कौन है, कौन बड़ा है? तो ये छोटा है, ये बड़ा है। तो छोटा और बड़ा का निशान आप छोटे क्लासों में पढ़े हुए थे। तो जिधर छोटा होता था भैया जी उधर ये पूंछिया लगा देते थे, और जिधर बड़ा होता था उधर मुँह खोल देते थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। छोटे की तरफ पूंछिया लगाइए और बड़े की तरफ मुँह खोल दीजिए। मान लीजिए ऐसे 25 है और 22 है, तो इसमें निशान लगाना हो तो हम ऐसे लगाएंगे। सॉरी, ये गलत लग गया। ठीक, यहाँ पर देखिए इधर मुँह खोल देंगे और इधर पूंछ लगा देंगे। ठीक, तो ऐसे आप इसको सीख जाइए, सब लोग इसको समझते होंगे। तो इसमें करना क्या है, परीक्षा में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका सलूशन हम बता रहे हैं, सॉल्व बता रहे हैं, लेकिन आपको एकदम बता दे रहे हैं ओरिजिनल तरीके से। आप क्या करेंगे, छोटे वाले को 135 से 225 में भाग दे देंगे, 135 से 225 में भाग दे देंगे। तो जिससे भाग दिया जाता है ना वो भाजक कहलाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। माने ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भाजक है,
ये भाज्य है। तो क्या करेंगे, 135 से जब भाग दोगे तो भाग कैसे दिया जाता है, 13 से 22 में पहले भाग ले जाके अंदाजते हैं कितनी बार जाएगा, तो 13 दूनी 26, ज़्यादा हो जा रहा है 22 से, तो इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो देखिए 1 5 5, 13 135 हो गया। अब घटा दीजिए, इसमें करना क्या है, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 बचा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए शेष यही बचा, ऊपर से अंक अब उतारने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, शेष यही बचा, ऊपर से अंक उतारने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का ऐसे ब्रैकेट की तरह बना देंगे, जो इसे ब्रैकेट का वन साइडेड माने ऐसे टेढ़ुआ बना देंगे। ऐसे जैसे टेढ़ुआ ये बनाओगे बाबू, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। ठीक है, ये भाजक का काम करने लगा। अब ऊपर वाला जो भाजक था, जस्ट इसके ऊपर वाला जो भाजक था, उसको भाज्य बना लीजिए। तो देखिए अब हम 90 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 135 से ज़्यादा ना हो, तो 90 दूना 180 सबको याद होना चाहिए। अगर दो दूना हो जाएगा तो 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 91 90। तो अब हम इसमें से घटा देंगे, तो ये कितना बचा, 5 बचा, 13 में से 9 गया, 4 बचा। अब क्या करेंगे, अब देखो ऊपर अंक उतारने के लिए है नहीं, शेष यही बचा। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे टेढ़ुआ बनाओ, एक बार टेढ़ुआ बना दो। जैसे ही टेढ़ुआ बनाओगे, ठीक है, टेढ़ुआ बनाने से क्या हो जाता है, ये भाजक बन जाता है। और ऊपरा वाला जो भजकवा है, इसके जस्ट ऊपर वाला, उसको भाज्य बना दीजिए, अर्थात इसमें भाग, जिसमें भाग जाता है वो भाज्य हो गया। तो 45 से अब हम भाग देंगे 90 से, 90 में, तो 45 दूना 90। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब कुछ जब बचा नहीं, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, इसका महत्तम समापवर्तक यही जो लास्ट वाला भाजक है, लास्ट वाला भाजक ए है। इधर से नहीं मतलब होता है, लास्ट वाले भाजक से मतलब होता है, 45 होगा। यही आपका आंसर होगा। इसमें क्या करना है, कितना सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको हल करते हैं। हमको लगता है इस क्वेश्चन को हल करने के बाद आपको भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना आ जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 923 और 949। प्रश्न 2 है 923 व 949 का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा इनको हम भाग विधि से ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक, तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं। पहले 923 और 949 को देखिए। 923 और 949 में छोटा क्या है, छोटा 923 है और 949 बड़ा है। तो हमने क्या बताया, छोटे वाले से भाग दे दीजिए। 923 से 949 में भाग दे दीजिए। सब लोग भाग बहुत इजी तरीके से दे सकते हैं। तो 923 900 करके है, तो इसका मतलब एक ही बार भाग जाएगा, एक बार ले जाइए। 923 एकन्नम 923 एक ही बार जाएगा, ये 6 बचा, ये 2 बचा, 26 हो गया। और 9 में से 9 गया 0, यहाँ घटाते हैं, 9 में से 9 गया 0, कुछ नहीं बचा तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने क्या बताया, ये 26 बच गया। अब क्या ऊपर अंक उतारने के लिए बचे हुए हैं, नहीं बचे हुए हैं। तो जब ऊपर अंक उतारने के लिए नहीं बचे हैं, तो इसको ब्रैकेट का ऐसे वन साइडेड वाला ऐसे बना दीजिए। ठीक है, मतलब ऐसे टेढ़ुआ बना के इसको भाजक बना दीजिए। ये भाजक हो गया, मतलब अब इससे भाग दिया जाएगा। और भाज्य कहाँ से आएगा, भाज्य जस्ट इस भाजक के पहले वाला जो भाजक है 923, इसमें हम लोग भाग देंगे। ठीक, अब इनको हम कितनी बार ले जाएं, तो सबसे पहला चीज़ आप 26 से 92 में भाग दीजिए। 923 में मत भाग दीजिए, 26 से 92 में भाग दीजिए। तो 25 तियाँ 75 होता है, और 25 चौका 100 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 26 तियाएँ हम लोग जो है 3 बार ले जाएंगे। ठीक है, जब 25 तियाँ 75 3 बार, और 25 चौका 100, 25 का पहाड़ा नहीं जा रहा है, तो 26 का कहाँ जाएगा। तो इसमें 3 बार ले जाते हैं। तो 3 6 18 के 8, 3 दूना 6 और 1 7, 78 हो गया। अब 12 में से 8 गया 4 हुआ, 12 में से 8 गया 4 हुआ, और 8 में से 7 गया, 8 में से 7 गया 1। अब क्या करेंगे, अब ऐसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी तो ऊपर अंक है उतरने के लिए। तो क्यों बनाओगे, जब ऊपर अंक नहीं रहेंगे तब ऐसा करेंगे। ठीक, अभी तो अंक उतर सकता है, उतर गया। तो अब ऐसे नहीं बनाना, जो ऊपर अंक उतारने के लिए था उतार दिए, अब ऐसे नहीं बनाना, पहले भाग दीजिए। तो देखिए किससे भाग देंगे, 26 से भाग देंगे। तो 26 का जब भाग देंगे, तो 26 का पहाड़ा तो कहाँ याद होता है, 26 का नहीं याद होता, तो 25 की मदद ले लीजिए, 25 की सहायता ले लीजिए। 25 पच्चे 125, और 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। तो अगर हम 25 छक्का 150 हो गया, तो 25 पच्चे, तो 25 पच्चे तो 26 पच्चे भी हो जाएगा। 26 पच्चे 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 10 3 13।
अब देखिए एकदम आसानी से, जब 25 का पहाड़ा नहीं जा रहा था तो 26 का पहाड़ा कहाँ जाएगा? 25 छक्का 150 होता है, वो 150 ज़्यादा हो जा रहा था तो 26 का और ज़्यादा जाएगा, तो 5 बार ले जाते हैं। तो 5 छक 30, 5 दूना 10, 3 13, 3 हो गया और 1 बचा। अब कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करना है? अब फिर कुछ नहीं, अब अंक देखिए कहीं उतारने के लिए है नहीं, कुछ नहीं उतारने के लिए है। अब जो कुछ था उतारने के लिए वो सब हम लोग उतार चुके हैं, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे? 13 से भाग देंगे। 13 ऐसे ब्रैकेट का वन साइडेड बना लीजिए। अब उसके बाद हम 26 में भाग देंगे। इसके पहले वाला जो भाजक है, पहले ऐसे तिरछा बना लेंगे, ऐसे टेढ़ुआ बना लेंगे जिससे भाजक बन जाए, फिर ऊपर वाला भाजक जो है उसको भाज्य बना लो। अब भाग दीजिए, 13 दूनी 26, कट गया, क्या दिक्कत है? तो मासा हमारा यहाँ पर क्या होगा? मासा यहाँ 13 होगा। मासा यहाँ पर क्या होगा? महत्तम समापवर्तक भैया जी 13 होगा। यही हमारा आंसर होगा। अब हमें एक क्वेश्चन और लेते हैं जो यूपीपी में पूछा गया था, 19 दिसंबर 2020 को पूछा गया था। 19 दिसंबर 2020 को एक एग्ज़ाम हुआ था यूपीपी का, उसमें पूछा गया था और ये प्रथम पाली में पूछा गया है। तो देखिए हम एक कोई ऐसा क्वेश्चन लिए हैं जिसको हम भाग विधि के सेकंड विधि से हल करेंगे। जो भाग विधि का सेकंड विधि है उसी से इसको हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भाग विधि के सेकंड विधि से ही हल किए जा सकते हैं, अन्य विधियों में गलती होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो ये भाग विधि के सेकंड विधि से जो अभी हमने सीखा है इसके पहले सेम उसी टाइप से हल करेंगे। तो कैसे हल होगा? तो भैया जी इसमें ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हमने क्या बताया? छोटे को आप लिख लीजिए, इसको भाजक बना दीजिए और बड़े को भाज्य बना दिया कीजिए। 576। तो देखिए छोटे को भाजक बना दीजिए और बड़े को भाज्य बना दीजिए। यही काम, छोटे से बड़े में भाग दीजिए। तो इनका टेबल ले जाएंगे। इनको कितनी बार ले जाएंगे? इनको देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 12 ले लीजिए। 4 3 12, 3 बार भाग जाएगा। तो 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15 के 5, 3 शून्य 0, 3 1 3, 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 बचा, 0 बचा, ये कितना बचा? 2 बचा और ये कितना बचा? 4 बचा। तो देखिए अब इधर घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, इसमें से घटाना होता है, कुछ नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे? ऐसे टढ़ुआ बना के इनको भाजक बना देंगे। अब ये भाजक हो गए, अब ये भाजक हो गए, अब इनको क्या कर देंगे? भाज्य बना देंगे। इस भाजक से पहले ये जो है, जो पहले भाजक था उसको भाज्य बना देंगे। अब फिर इसमें भाग देते हैं। तो इसमें भाग कैसे देंगे? यहाँ पर देखिए कितनी बार टेबल, 4 दहाई 40, या ध्यान दीजिए इधर से 4 ले लीजिए, इधर 4 अंक है तो 2 अंक इधर का ले लीजिए। पहाड़ा अंदाजिए, टेबल अंदाजिए, 4 दहाई 40। जब 10 बार पहाड़ा जाता है तो 10 बार नहीं ले जाते हैं, 9 बार ले जाते हैं। तो पीछे 9 लिख दीजिए, 9 शून्य 0, 9 दूना 18 के 8, 9 चौक 36 और 1 37। तो यहाँ पर देखिए 2 बचा और 15 में से 8 गया, 7 बचा और यहाँ पर 7 में से 9 गया, 9 में से 7 गया, 2 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो भाग देने आपको आना चाहिए। अब 272 ऐसे भाजक बना दीजिए और 420 में भाग दीजिए। तो देखिए अगर दुगुना ले जाएंगे तो 420 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार हम लोग इसमें ले जाते हैं। तो एक बार जब ले जाएंगे तो यहाँ देखिए 272 हो जाएगा और ये 10 में से 2 गया, 8 बचा और 11 में से 7 गया, 4 बचा और यहाँ पर कितना बचा? 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 148 बचा। अब 148 से हम क्या करेंगे? 272 में भाग देंगे। तो देखो भैया जी अगर ये 14 है, ये 27 है, 14 दूनी 28 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 148 हो गया, फिर घटा देंगे, 12 में से 8 गया, 4 बचा और यहाँ कितना बचा? 6 में से 4 गया, 2 बचा और यहाँ 1 बच गया, 2 में से 1 गया। अब फिर इनको क्या कर देंगे? तुरंत इनको भाजक बनाएंगे और ऊपर वाला क्या कर देंगे? भाज्य बना देंगे। तो यहाँ 148 हो गया। अब 124 से 148 में भाग देंगे, 124 से करने में 124। अब देखो 4 बचा और यहाँ पर देखिए कितना बचा? 2 बचा। अब हम क्या करेंगे? 24 से 124 में भाग देंगे। तो भैया 24 का तो पहाड़ा सबको याद नहीं होता, 25 के पहाड़ा का देखिए, 25 पच्चे 125। तो 25 पच्चे 5 गुना जा रहा है तब 125 पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर पर 24 का पहाड़ा 5 बार चला जाएगा। तो 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12, 120 हुआ, 4 बचा
और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा भाई, 4 उतर गया, 12 में से 12 गया, कुछ नहीं बचा। फिर इसको क्या करिए, भाजक बना दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 24 को भाज्य बना दीजिए, 4 छक 24 हो गया, कट गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारा मासा क्या होगा, हमने बताया था मासा वही होता है जो लास्ट वाला भाजक होता है। लास्ट वाला भाजक ए है, लास्ट वाला भाजक क्या है, ए है। तो ये 4 हमारा मासा होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे हल करते हैं। और यह क्वेश्चन देख लीजिए कब पूछा गया था, 19 दिसंबर 2020 में पूछा गया था। ये प्रथम पाली में पूछा गया था। कब पूछा गया था, प्रथम पाली में पूछा गया था। तो देखिए 19 दिसंबर 2020 को कोई एग्जाम हुआ था, उसी में ये प्रथम पाली में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को निश्चित तौर पर आप लोग सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि यूपीपी में ही पूछा जाता है, सब एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं। आपको बेसिक जानकारी तो लेना ही लेना पड़ेगा। अगर हमारा यह वीडियो समझ में आ रहा है तो भैया जी निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में बताया जा रहा है, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। जस्ट हम इसके पहले वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक, ठीक है। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।